हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एंगुलर लिप स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। कॉटन में जो डिजीज होता है लिप पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन मतलब जो क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन के जो लिप में जो होता है डिजीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एरोबिक रॉड शेप्ड मोनोट्राइकोस बैक्टीरियम कॉल्ड ज़ैंथोमोनास माल्वेसिरम। मतलब ये जो इसका जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप होता है और उसका नाम है ज़ैंथोमोनास माल्वेसिरम। सिम्टम्स क्या होता है? इट अपियर्स फर्स्ट ऑन द लिप्स इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर स्पॉट्स। पहले तो ये जो बैक्टीरिया है ये पहले लीफ पर मतलब पत्ते पे दिखाई देता है। पत्ते पर कौन से वाले हिस्से में पहले दिखाई देता है? पहले लोअर सरफेस पे, ठीक है, लोअर सरफेस पर पहले दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे करके अपर सरफेस पर आ जाता है। इट अपियर्स फर्स्ट ऑन द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर स्पॉट्स. These spots appear on the lower surface and then extend to the upper surface of the leaf. The disease advances along the veins forming finger-like lesions. ये जो डिजीज है ये धीरे धीरे वेन्स पर ट्रांसफर होता है और कुछ फिंगर लाइक लेजन्स भी फॉर्म करता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये पेट्यूल तक भी स्प्रेड हो जाता है। इन सीवियर केसेस द इन्फेक्शन स्प्रेड्स अप टू पेट्यूल कॉजिंग डिफोलेशन. From the surface of infected tissue, there is a profuse exudation of slimy material which form a thin film on drying. पहले क्या होता है ना, पहले डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के लीनियर लेजन्स फाउंड होता है फ्रूटिंग ब्रांचेस पे और स्टेम पे। मतलब ऐसे सीधे सीधे कुछ दाग हो जाते हैं स्टेम पर और फ्रूटिंग ब्रांचेस पर, और ऐसे हो जाने से क्या होता है, प्लांट धीरे धीरे होकर पूरा का पूरा ब्रांच ही ब्लैक हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो प्री मैच्योर होता है फ्रूट वो धीरे धीरे गिर जाता है। इन्फेक्टेड फ्रूट्स गिर जाता है, प्री मैच्योर फ्रूट, क्योंकि उसका जो ब्रांच है वो दाग होकर मतलब इन्फेक्ट हो चुका होगा, इसीलिए वो धीरे धीरे गिर जाता है। उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन। पहले देख लेते हैं। डार्क ब्राउन टू ब्लैक लिनियर लीजन्स appear on the stem and fruiting branches. Most of the branches turn black and finally the plant withers. Infected fruits may fall down prematurely. Then comes to transmission. The pathogen is a seed-borne bacterium and hence the primary infection occurs through seeds. ये जो यहाँ पे जो पैथोजन है ये सीड-बोर्न बैक्टीरियम है, मतलब सीड से होता है, पहले सीड से होता है, ठीक है। इसीलिए ये कहाँ से होता है इन्फेक्शन? प्राइमरी सीड से होता है। इन्फेक्शन ऑकर थ्रू सीड्स, सीड से होता है इन्फेक्शन, किंतु पहले जो इन्फेक्शन होता है वो पत्ते पे होता है, लिप्स आर इन्फेक्टेड, ठीक है। इन्फेक्टेड कॉटन बॉल्स, लीव्स एंड ट्विग्स which fall on the soil surface are the chief source of the infection. जो कुछ भी इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो चुका होगा, लीव्स हो या फिर ट्विग्स हो, ठीक है, वो जब भी इन्फेक्टेड होकर गिर जाता है मिट्टी पे तो वो चीप सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का। मिट्टी पर गिर जाने पर क्या होता है, मिट्टी पे गिर जाने से वो 6 मंथ तक बैक्टीरिया वायबल होता है, मतलब जिंदा रहता है 6 मंथ तक, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो 6 मंथ तक बहुत ही ज्यादातर इफेक्ट रहता है। द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑकर थ्रू विंड, ड्यू एंड रेन। पहला वाला जो इन्फेक्शन है वो तो मैं बता दिया आपको कि जो लीव्स और ट्विग्स से होता है, जो कि चीप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड, ड्यू और रेन से होता है। बैक्टीरियम रिमेन्स विएबल अप टू 6 months ऑन द सॉइल सरफेस बट विएबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन द पैथोजन इज ब्यूरिड इन सॉइल। जब वो पैथोजन मतलब सॉइल के ऊपर सॉइल आ जाता है, मिट्टी जो धो के आ जाता है या फिर बारिश की वजह से एक्स्ट्रा मिट्टी आके ऊपर ऐड हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया जो है उसका जो पैथोजन का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लीव्स आर इन्फेक्टेड मेनली थ्रू स्टोमाटा। लीव्स जो इन्फेक्ट होते हैं वो किससे होते हैं? स्टोमाटा से इन्फेक्ट होते हैं लीव्स, ठीक है। अब आते हैं इसका कंट्रोलिंग मेजर्स। Since it is a seed-borne disease, it can be effectively controlled by seed treatment. जैसे कि हमने देखा कि ये एक seed-borne disease है, अगर हम seed treatment करेंगे तो ये disease को रोका जा सकता है। अगर हम seed पर एंटीबायोटिक स्प्रे करेंगे एक्सटर्नली या फिर हम इंटरनली उस पर एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे तो फिर इसे रोका जा सकता है। बीज बोने से पहले 2 साल तक, ठीक है, बीज बोने से पहले 2 साल तक, मतलब बीज खरीदने के बाद अगर हम उसे रख देते हैं 2 साल तक तो क्या होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रेंथ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सिंस इट इज ए सीड बोर्न डिजीज, इट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय सीड ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग सीड विथ एंटीबायोटिक्स व्हिच eradicates both external and internal infection. Storing seeds for 2 years before sowing reduces the incidence of infection.
ग्रोइंग डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स। डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी हम ग्रो करेंगे, ऐसे भी हम रोक सकते हैं इस डिजीज को। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।